फला शख्स के वालिदैन हैं, इनको इनके बच्चे के हिफ्ज करने के बदले में ये ताज पहनाया गया है। और अब सोचो उनका क्या मकाम होगा, उनका क्या मकाम होगा, उस हाफिज का क्या मकाम होगा। और 10 आदमी ऐसे होंगे जिनके जहन्नम के जाने का फैसला हो चुका होगा, जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा, और उस हाफिज की सिफारिश की वजह से अल्लाह तबारक ताला उसे उन 10 लोगों को जन्नत नसीब करेंगे। बेशक आज हमारी हाफिज कुरान की, आलिम दीन की अहमियत हमारे समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने हदीस पढ़ी थी कि कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा। भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर देना। मैं दुनियावी तालीम से मना नहीं करता, लेकिन दीनी तालीम जरूर देना, दीनी तालीम जरूर देना। इसका फायदा हमें दुनिया के अंदर भी मिलेगा और दुनिया से जाने के बाद भी मिलेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने इस छोटे से गांव के अंदर इस प्रोग्राम को रखा है। पहला प्रोग्राम इस गांव के अंदर है। और मैं आपको बताता चलूं, एक मेरे जो दरमियान एक ऐसा भी खतीब है जो हकीकतन में उसकी सूफियत को देखेंगे और उसकी नेकियत को देखेंगे, हकीकत में देखने के कायल नहीं, उनकी बातों पे अमल करने की। जब हम उनकी बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अगर हम अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी में संवार आएगा। वो हमारे जिनसे मुराद मेरी हजरत मौलाना मोहम्मद शादाब साहब अन्नदवी दामत बरकातुहुल आलिया जो है स्टेज के ऊपर रौनक अफरोज हैं। और जो है किसी जरिए से नाम नहीं जो है छपा था, किसी जरिए से छूट गया था, जो है लिखावट के जरिए से जो है छूट गया था, तो नाम इनका नहीं है। लेकिन हकीकत में इनकी तारीफ में आपको अगर बताऊं तो तारीफ को बताते बताते बड़ा वक्त लग जाएगा। और जो है लेकिन इनकी जो है खासियतें जो इनके अंदर हैं, जो सलाहियतें हैं, मुकम्मल नहीं होती हैं। तो मेरी हजरत से यूं गुजारिश है कि वो पत्थरों से मांगते हैं अपनी मुरादें, हजरत कि वो पत्थरों से मांगते हैं अपनी मुरादें। हम उनकी उम्मती हैं जिनको देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। हजरत वाला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअमालुकुम उम्मालुकुम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस जलसे की सदारत फरमा रहे हाफिज तौफीक साहब और इस जलसे की निगरानी फरमा रहे हमारे हाशिम भाई। सबका तो मैं नाम नहीं जानता, अलबत्ता जिन हजरात ने भी इस प्रोग्राम को रखने में जो भी मदद माली और जानी और बदनी जो भी मदद की है, अल्लाह तबारुक ताला उनके माल और दौलत में बरकत अता फरमाए, आमीन। भाइयों, अभी हमने आप हजरात के सामने हदीस पाक पढ़ी है और उन हालात की वजह से ये हदीस हमारे जहन में अचानक आई जिस दौर से आज कल हम लोग गुजर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है।
लेकिन हम अपने आप और अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें कि हमारे अमाल कैसे हैं, जिसके बारे में कुरान गवाही देता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, यानी जो खुश्की और तरी के अंदर जो भी फसाद हो रहे हैं ये हमारे अमाल का नतीजा है। जैसे अभी हमने एक हदीस पढ़ी थी, इस हदीस का मतलब ही यही है, अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर हाकिमों को मुसल्लत किया जाएगा। आज इस बात का अक्सरो बेशतर रोना है हमारा। हम जगह जगह इस बात को सुनते हैं कि आज हमारे ईमान वाले भाइयों पर जुल्म किया जा रहा है। मैं आज इस स्टेज से ये बात कह रहा हूँ और आप हजरात से ये बात जो है कहना चाहता हूँ कि ये किसी की कमी नहीं है, और कुरान ने भी हर मौके पर, हर मोड़ पर, चाहे सियासत में हो, चाहे जिस मसले के अंदर हो, हमारी रहनुमाई फरमाई है। जब कुरान की ये आयत बतला रही है कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, जब हदीस पाक हमें ये बतला रही है अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हाकिमों को मुसल्लत किया जाएगा, तो आज हम ये रोना क्यों रो रहे हैं? पहले हम अपने आप को खुद देखें। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। बहुत सारे हजरात, काफी जगह हमने ये बात सुनी, बहुत सारे लोगों के पास बैठा, बहुत सारे लोगों ने नौजुबिल्लाह यहाँ तक कह दिया कि इतना जुल्म हो रहा है ईमान वालों पर, तो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? बहुत सारे लोग कह देते हैं इन अल्फाज को कि अल्लाह की हमारे साथ मदद क्यों नहीं आ रही। अरे मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। हमारा जो दुनिया में आने का मकसद है, हमने उस मकसद को भुला दिया। हमारा जो दुनिया के अंदर आने का मतलब है, हम उस मकसद को भूल गए। अल्लाह तबारुक ताला से आलम अरवाह के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी लोग हैं, सारी एक रूहों की शक्ल में वहाँ इकट्ठा थे। अल्लाह तबारुक ताला ने हमसे अहद लिया था कि जो है मैं तुमको दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ, तो किस काम के लिए भेज रहा हूँ? फाइना तज़हबून, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये जिंदगी, ये सेहत, ये तंदुरुस्ती, ये माल और दौलत, ये बिल्डिंग, ये गाड़ियाँ, ये चीजें जो अल्लाह तबारुक ताला ने हमें दुनिया के अंदर अता की हैं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जुज़वी चीज है जो हमारे इस्तेमाल की चीजें हैं। लेकिन असल मकसद हम अल्लाह तबारुक ताला को भूल गए। कुरान की एक और आयत है, व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें और शुमार करना चाहें तो हम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। आज हम ये कहते हैं कि हम जो है सेहत से पहले, बीमारी से पहले हम सेहत को गनीमत नहीं समझते, और जब कोई बीमारी आती है तब हमें उस सेहत का अंदाजा होता है। भाइयों, जिस आदमी ने बीमारी से पहले सेहत की हालत में अगर जो है सेहत को उसने गनीमत न जाना, तो जो है बीमारी के बाद उसको पता चलता है कि सेहत की क्या कीमत होती है। तो इसी तरीके से अगर जब हम दुनिया से चले गए और जाने के बाद में जो हश्र हमारा वहाँ होगा, वो अल्लाह तबारुक ताला ने उसको मख्फी रखा है। अगर अज़ाब कब्र लोगों को दिखला दिया जाता तो लोग मुर्दों को दफन करना छोड़ देते। बहुत सारे हजरात ये बात भी बक दिया करते हैं कि जो है हम क्या जाने, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद मिट्टी हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। नऊज़ बिल्लाह, ये कुफरिया अल्फाज है। जो अल्लाह हमें पहली बार माँ के रहम में बनाने पर, उसके बाद दुनिया में भेजने पर कादिर है, वो अल्लाह मौत के बाद भी हमें जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह तबारुक ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चीज हमारे समझ में नहीं आती। और एक ईमान वाले के लिए ये चीज जरूरी है। कुरान और हदीस के ऊपर
जो है जिस शख्स को शक और जो शख्स शक और शुबा करे ऐसा शख्स नऊजुबिल्लाह इस्लाम से खारिज है। हम बारहा ये बात सुनते रहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए कितना तड़पे हैं, इस उम्मत के लिए क्या क्या दुआएं मांगी हैं। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका है, जो इससे पहले कौमें आई उनको एकदम से हलाक कर दिया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदके में हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। लेकिन हम जो है दूसरे को दोष देते हैं। भाइयों, ऐसा हरगिज नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है, वरना कौम लूत की तरह से हमारा भी अंजाम हो सकता था। कौम लूत वो कौम थी कि जिसने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारुक ताला ने पूरी बस्ती को आसमान पर जा करके फिर नीचे पटक दिया। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और इस किस्से से सुनाने का मकसद ये है कि जो है इससे हम इबरत हासिल करें। सूरह नूह के नाम से एक सूरत भी है 29वें पारे में। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया। ये वही नूह अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अपनी कौम को 950 साल दावत दी। 950 साल दावत दी। उस वक्त उन लोगों की उम्रें बड़ी लंबी हुआ करती थी। 950 साल दावत दी और 950 साल में एक पलक झपकने के बराबर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी दावत से नहीं रुके। भाई कुरान इस बात की गवाही दे रहा है। कुरान ने दोनों अल्फाजों को इस्तेमाल किया है, इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया। लैल और नहार दोनों अल्फाज मिलते हैं। आज ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका है, जो हमारे गुनाह पर अल्लाह तबारुक ताला फौरन गिरफ्त नहीं करता, बल्कि इंतजार करता है इस बात का, बंदा हो सकता है अभी गुनाहों से बाज आ जाए, अभी गुनाहों से बाज आ जाए, अभी गुनाहों से बाज आ जाए। अत्ताइबु कमल्ला ज़म्ब लहा, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अगर आज तक हमारी ये उम्र जो है हो गई है और हम इस उम्र को पहुंच गए हैं, अगर हमने गुनाह किया है तो हम ये हरगिज अपने अंदर ये न लाएं। अगर हम तौबा करना चाहते हैं, हम चाहे जितने बड़े गुनहगार हों, अल्लाह तबारुक ताला रहीम है, गफूर है, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श सकता है। लेकिन शर्त ये है कि हमारी तौबा जैसी होनी चाहिए और आइंदा ये इरादा होना चाहिए, अज़्म मुसम्मम होना चाहिए कि हम आइंदा इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं करेंगे। ऐ अल्लाह, हम 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ें। ये 2 रकात नमाज जब सलातुत तौबा पढ़ के अल्लाह के सामने मांगेंगे, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह तबारुक ताला हमारी उस तौबा को कबूल फरमा लेंगे। अगर हम ये अपने आप में समझ बैठे हैं कि हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, अगर हमने गुनाह किए हैं और वो गुनाह हमारे अंदर खटक रहा है, तो हदीस की रूह से वो शख्स मोमिन है, गोया वो अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा है। तो हमारे पास आज भी मौका है। अभी अल्लाह तबारुक ताला ने कितनी जिंदगी दी है, किसी को कुछ पता नहीं। जब हमको समझ आ जाए और हम अल्लाह से तौबा कर ले, तो अल्लाह तबारुक ताला हमारे उन गुनाहों को माफ कर दे। बाज़ हजरात ये समझते हैं कि अभी जवानी की उम्र है, अभी हमारी इतनी उम्र है, आखिर में हम जो अल्लाह से तौबा कर लेंगे या आखिर में नमाज पढ़ लेंगे। भाइयों, हरगिज नहीं, ये जो है हमारी गलत फहमी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, अल्लाह के सिवा कोई शख्स नहीं जान सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ उसकी खबर अल्लाह को है। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता, दुनिया का बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा अल्लाह वाला, बड़े से बड़ा जो है बादशाह, बड़े से बड़ा वजीर, ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इतने साल जिंदा रहूंगा। कोई गारंटी नहीं
ले सकता, मैं इतने साल जिंदा रहूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है जिनको तमाम तबीबों ने, तमाम डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब इनको घर पे ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, लेकिन अल्लाह ने उनको सेहत दे दी। और जिनके बारे में ये डॉक्टरों ने कह दिया कि ये ठीक हो जाएंगे, अल्लाह ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का परवाना भेज दिया। आज हम ये समझ रहे हैं ये दुनिया की जिंदगी, ये ऐशो इशरत, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं और हम अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए। अभी मैंने आखिर में एक हदीस पढ़ी थी, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, यानी हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पैदा हो, वो दीन इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही, यानी फिर ये उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है, फिर चाहे उसे यहूदी बना दे या नसरानी बना दे, ये उनके वालिदैन के ऊपर है। आज हम ये समझते हैं जिनके वालिदैन बूढ़े हैं या जिनकी औलाद नाफरमान है तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है भाइयों, ये हमारी तरबियत का मसला है। अगर उसने कुरान और हदीस को पढ़ा होगा, अगर उसने पढ़ा होगा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, अगर उसने ये कुरान की आयत का तर्जमा पढ़ा होगा जिसके बारे में आता है अल्लाह के बाद वालिदैन का हक है, वो वालिदैन जो है बचपन के अंदर जिसने तुम्हें पाला और जो बचपन के अंदर तुम्हारे अंदर शफकत की, तुम्हारे ऊपर शफकत का हाथ फेरा, और आज वही अगर जो है नाफरमान हो जाए तो बड़ी तकलीफ की बात है। मेरे सामने आज एक वाक़िया आया, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, यहाँ बहुत हज़रात ऐसे हैं जो जानने वाले हैं उनके, लेकिन एक वाक़िया आया। आज दो बूढ़े वालिदैन, जोहर की नमाज के बाद का वक्त था, दोनों खड़े रो रहे थे। उनका लड़का जुआ और शराब के अंदर मुब्तला है और किसी से कुछ पैसे लेके भाग गया। वो लोग उनकी जो है उनको खरी खोटियां सुना रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, वो रो रहे थे और रोने के बाद रो बिलक रहे थे। बूढ़े वालिदैन हैं, खाने के लिए कुछ नहीं था, वो लोग रो बिलक रहे थे और कह रहे थे, और उसकी माए बद्दुआ दे रही थी कहीं जाके वो खत्म हो जाए, कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ वालिदैन की कमी है। और अगर उसी बच्चे ने कुरान को पढ़ा होता, हदीस को पढ़ा होता, आलिम और हाफिज होता, कतआन वालिदैन की बिल्कुल किसी तरीके से वालिदैन के सामने उफ भी ना करता। आज हम दुनियावी तालीम पे तो तमाम कुछ खर्चा कर देते हैं, दुनियावी तालीम के बारे में तो बहुत सारी मालूमात हासिल कर लेते हैं। अगर हमारी मौत आ जाती है और हमारा बच्चा पढ़ा होता है, अगर हमें कब्र के अंदर अजाब हो रहा हो तो वो जब पढ़ के बख्शेगा, अगरचे वो सूरे फातिहा या कुल हुवल्लाहु अहद भी बख्श देगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। जब ये सूरत पढ़ेगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह तू अपने नबी के सदके में जो सूरत मैंने पढ़ी है इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंच जाए, अगर कब्र के अंदर अजाब हो रहा होगा तो अल्लाह तबारक ताला इस सूरत की बरकत से उस अजाब को टाल देगा। और जो हमने बच्चे के पढ़ाने में मेहनत की है, बाद लोग ये समझते हैं ये जो है बेकार है। भाइयों, ये दुनिया के अंदर भी काम आने वाली है और आखिरत के अंदर भी काम आने वाली है। मसलन हमारा बच्चा पढ़ा हुआ है और वो जितने बच्चों को पढ़ाएगा, जिनको वो तालीम देगा, अल्लाह तबारक ताला क़यामत तक उसके वालिदैन को और वो जिसको पढ़ाएंगे उसके वालिदैन को उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। ये सदक़े जारिया के अंदर जो है तमाम एक दूसरे की कड़ी जुड़ती जाएगी और जिनको वो पढ़ाएंगे उसका सवाब भी उनको जहां से इसकी शुरुआत हुई है वहां तक जो है पहुंचता जाएगा। हमें खास तौर से अपने गांव के इमाम साहब को, उनकी खिदमत को, उनके रहन सहन को, उनके खाने पीने का खास इंतजाम करना चाहिए और उनकी निगरानी को और इमाम साहब की जरूरियात को समझना चाहिए।
ये अक्सर बेशतर कोताहियां होती हैं। वो इमाम और भी कुछ कर सकता था, डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर भी बन सकता था, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा है और तुम्हारी इमामत कर रहा है। इसका अज्र अल्लाह के अलावा अगर हम ये समझ रहे हैं 2-4 हज़ार रुपए दे रहे हैं इमाम साहब को, तो हम एहसान नहीं कर रहे हैं। कुरान की एक आयत है जिसका मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया भी उनका अज्र देना चाहे तो नहीं दे सकती। उसका अज्र तो अल्लाह तबारक तआला कल क़यामत के दिन देगा। बेशक। और जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान होगा, कुरान की एक हदीस शरीफ की एक लंबी हदीस है, उसके अंदर ये आता है जिसका बच्चा, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, जिसका बच्चा कुरान मजीद पढ़ेगा तो कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा। क़यामत के दिन उसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के लोग मौजूद होंगे और वो सवाल करेंगे, वो पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं और उसकी रोशनी की क्या सूरत होगी। सूरज से कई गुना ज्यादा उसकी रोशनी होगी। तो लोग ताज्जुब करेंगे कि ये कौन लोग हैं जिनको जो है ये ताज पहनाया गया है, जिसने जो है सारी की सारी रोशनी है, आंखें जो है जगमगा रही हैं। तो बताया जाएगा ये फला शख्स के वालिदैन हैं, इनको इनके बच्चे के हिफ्ज करने के बदले में ये ताज पहनाया गया है। और अब सोचो उनका क्या मकाम होगा, उनका क्या मकाम होगा, उस हाफिज का क्या मकाम होगा। और 10 आदमी ऐसे होंगे जिनके जहन्नम के जाने का फैसला हो चुका होगा, जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा, और उस हाफिज की सिफारिश की वजह से अल्लाह तबारक तआला उसे उन 10 लोगों को जन्नत नसीब करेंगे। बेशक। आज हमारी हाफिज़े कुरान की, आलिम दीन की अहमियत हमारे समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने हदीस पढ़ी थी कि कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा। भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर देना। मैं दुनियावी तालीम से मना नहीं करता, लेकिन दीनी तालीम जरूर देना, दीनी तालीम जरूर देना। इसका फायदा हमें दुनिया के अंदर भी मिलेगा और दुनिया से जाने के बाद भी मिलेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने इस छोटे से गांव के अंदर इस प्रोग्राम को रखा है और दीन की बातें सुनने के लिए इस मौसम के अंदर यहाँ पर जमा हुए हैं। ऐसा नहीं है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं हमें कुछ मिलेगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब एक गुजरने वाले को एक जगह चंद लोग इकट्ठा थे, दीन की बातें हो रही थी, उस दीन की बात वो शख्स जो है जा रहा था, लेकिन चलते चलते इख्तिताम पर वो शख्स भी उसने देखा, वो बैठ गया। अल्लाह तबारक तआला ने अपने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने इनकी भी मग़फ़िरत कर दी। तो ये मजलिसें बहुत बाबरकत हैं, बहुत बाबरकत हैं, बहुत बाबरकत हैं। बात ये चल रही थी कि दीनी तालीम के मसले में जो हमसे कमियां और कोताहियां होती हैं वो हमसे नहीं होनी चाहिए। और बच्चों की परवरिश का मसला है जहां तक, तो वालिदैन को गाली गलौज से बच्चे का जहन एक आईना है, बच्चे का जहन बहुत साफ सुथरा होता है। जो वो सुनेगा अपने वालिदैन से, जो सुनेगा अपने पड़ोसियों से, जो सुनेगा अपने घर वालों से, वो चीज उसके जहन में बैठ जाती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है गाली देते हुए। मैंने गालिबन कल या परसों की बात है, एक बच्चा गाली दे रहा था, तो मैंने उसके वालिदैन से ये बात दरियाफ्त की, तो उसकी वालिदा ने बताया कि ये गाली हमारे शौहर साहब देते हैं, इसीलिए बच्चा हमारा गाली दे रहा है। और अगर बच्चा गाली दे रहा है तो मैं ये 100% कह सकता हूँ ये उसके वालिदैन की कमी है। अगर बच्चा बचपन में वालिदैन को गाली देता है तो आगे चल करके वही बच्चा वालिदैन के लिए ज़हमत बनेगा, ना कि रहमत बनेगा। आज हम ये समझ रहे हैं कि हम जो है कमा करके आ गए और कमाने के बाद हम घर आ गए, उसके बाद खा पी लिया, सो गए, उसके बाद सुबह फिर उठे, फिर चले गए। भाइयों, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि हम चले गए, खा लिया और कमा लिया। ये तो एक जिंदगी का बहुत छोटा सा
जुज है जो हम खाक मार रहे हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। अगर हमने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दिया, हदीस के अंदर आता है जिसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो और वो उसका अच्छा नाम रखे। नाम रखने का भी फर्क पड़ता है। आजकल देहातों में ये देखा जाता है, लोग उल्टे सीधे नाम रख देते हैं। एक लड़के का मैंने नाम सुना, उसका जो है नाम उसके घर वालों ने बहुत फख्र के साथ जहीम रख दिया। जहीम का मतलब यह है कि जहीम के माने आते हैं जहन्नम के, नौजुबिल्लाह। दुनिया के अंदर ही उसको जहन्नम बना दिया। तो नाम रखने में किसी हाफिज और आलिम से एक बार मशवरा जरूर ले ले। लेकिन आजकल होता यह है कि लोग ये कहते हैं कोई अच्छा सा नाम बताओ जो सुनने में अच्छा लगे। नाम तो हमें सहाबियों वाले रखने चाहिए, नाम तो हमें उमर और फारूक वाले रखने चाहिए, नाम तो हमें जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वाले रखने चाहिए। नाम तो हमें जो है खास तौर से औरतों के अंदर भी ये देखा जाता है, हम अपनी बच्चियों के नाम फातिमा और कुलसूम रखें, जैनब रखें। इन बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे, जब बच्चे का नाम अच्छा रखेंगे, उसकी अच्छी तरबियत करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो हमारा बच्चा कामयाब होगा, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जो बातें हमने सुनी हैं उन पर 100% अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और सुनना सुनाना अक्सर व बेशतर होता रहता है, लेकिन सुनने सुनाने का सिर्फ मकसद ही यही है, जो चीजें हम कुरान और हदीस की सुन रहे हैं इन पर हम अमल करें। अल्लाह तबारक तआला हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।